राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या गंदी नाली के कीड़े में भी और पाप करने वाले मनुष्यों में भी परमात्मा का वास है? क्या जो लोग दूसरे का बुरा करते हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, कातिल हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, क्या इन सब में भी परमात्मा का वास है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत पलटू दास जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया पूरा अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। अगर अंत तक सुनोगे, क्या पता कोई वाक्य, कोई तुक, कोई शब्द आपके गहरे दिल के गहराइयों में बैठ जाए, जिससे आपको भजन सिमरन करने में प्रेरणा मिलती रहे और आपको किसी अड़चन का सामना ना करना पड़े। और आप जिस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूं। संत पलटू दास जी की वाणी है, कीट पतंग रहे परिपूरन, कहूं तिल एक न होत जुदा है। पलटू साहिब जी की वाणी है, बड़े ही प्रेमी संत है। पलटू साहिब जी कहते हैं कि ऐसा मत सोच लेना कि तुम में ही परमात्मा है, नहीं तो अहंकार पैदा होता है। जैसा कि तुम सभी सोचते हो कि हम सत्संग सेंटर में जाते हैं या हमारा गुरु पूरा है, हम उसके डेरे में जाते हैं, हम सत्संगी हो गए हैं तो हमें ही मालिक से मिलने का मौका प्राप्त हुआ है। नहीं, जो गैर सत्संगी है, जो व्यक्ति नामदानी सज्जन नहीं है, वो भी जो तुमसे लड़ता झगड़ता है, वो भी जो तुमको गालियां निकालता है या बुरे बुरे कर्म करता है, वो भी परमात्मा को पाने का ठीक ठीक उतना ही हकदार है जितना कि तुम सब हो। उन सब में भी वैसा ही परमात्मा का वास है, वैसा ही गुरु है जैसा तुम सब के भीतर है। परंतु फर्क इतना है कि तुम लोग उस गुरु की पहचान के लिए अग्रसर हो रहे हो और वो लोग अभी सोए हुए हैं। ब्राह्मण सोचता है कि ब्रह्म ब्राह्मण में, तभी तो मैं ब्राह्मण, शूद्र में तो हो ही नहीं सकता। आदमी सोचता है परमात्मा आदमी में, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमात्मा ने आदमी को अपनी शक्ल के अनुसार बनाया। कहता है कि जी पशु पक्षियों में नहीं हो सकता, क्योंकि पशु पक्षी तो उसने हमारे काम के लिए बनाए हैं कि हम उन्हें खाएं, उनका भोजन करें। कोई जरा पशु पक्षियों से भी तो पूछो कि उनके क्या इरादे हैं, कि वे आदमी के संबंध में क्या सोचते हैं, तो तुम हैरान होगे। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही वे भी सोचते हैं। मैंने जब पेड़ों से बात की, जब मैंने जानवरों से बात की, तो ऐसा ठीक ठीक पाया कि तुम क्या सोचते हो, वे भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं। ये दूसरी बात है कि तुम जरा चालाक हो और तुमने व्यवस्था जुटा ली है और तुमने सारे पशुओं को मटियामेट कर दिया है। लेकिन इस भ्रम में ना पड़ जाना कि परमात्मा तुम्हारी बपौती है। पलटू कहते हैं, कीट पतंग रहे परिपूरन। आदमियों की तो बात छोड़ दो, कीड़े मकोड़े, गंदी नाली के कीड़े में भी, पतंगों में भी वही परिपूर्ण रूप में वस रहा है। कहूं तिल एक न होत जुदा है। तुम ऐसी जगह नहीं पा सकते जहां एक तिल भर भी परमात्मा का अभाव हो।
एक तिल रख सको ऐसी कोई जगह नहीं पा सकते जहां परमात्मा ना हो। वही है पत्थरों में, वही है पृथ्वी में, वही आकाश में। मगर ये पहचान होती तब जब पहले तुम अपने में ढूंढ लो। मगर अपने में ढूंढने लोग नहीं जाते। ढूंढत अंध ग्रंथन में, अंधे तो ग्रंथों में ढूंढते हैं। ढूंढत अंध ग्रंथन में, लिखी कागज में कहूँ राम लुका है। अरे पागलों, हाथ से लिखे गए कागजों में, कागजों पर फैलाई गई आदमी के हाथ से जो स्याहियां हैं, उनमें कहीं राम छिपा है? ढूंढत अंध ग्रंथन में, अंधे ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं। इसलिए पंडितों से बड़े अंधे खोजने कठिन है। महापंडित यानी महाअंधा, ये जो सत्संग करता है, इनसे बड़े अंधे खोजने बड़े कठिन है। सत्संग करता यानी महाअंधे, बिना किसी कमाई के, बिना किसी अंतस यात्रा के लगे हुए हैं। सालों साल से लगे हुए हैं। 10 साल हो गए सत्संग करते हुए, अब तक भी अक्ल नहीं आई कि भाई हम अपना भी कुछ सवार लें। दूसरों को उपदेश करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि ऐसा कहते हैं बाबा जी महाराज, ऐसा ये फलानी किताब कहती है, ऐसा दादू जी कहते हैं, ऐसा पलटू जी कहते हैं। अपने अंदर का विकास नहीं करते, दूसरों को समझाते हैं और खुद को बड़ी इज्जत मान सम्मान ये दिलाते जाते हैं। मैं कहता हूं सावधान। सत्संग करता हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सत्संग फरमाते हो, संगत का भला करते हो, सेवा करते हो, परंतु खुद का भी तो भला करो। सच्चे सत्संग करता क्यों नहीं हो जाते? जैसा हमारा गुरु है ठीक वैसे वैसे क्यों नहीं हो जाते? अगर वैसे नहीं हो पा रहे हो तो बड़ी शर्म की बात है। तो महापंडित यानी महाअंधा, जिसकी बाहर भीतर की बिल्कुल फूट गई, वह महापंडित। पंडित वह जिसकी बाहर बाहर की फूटी है। कागज में खोज रही हो, स्मरण करो कबीर का। कबीर कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ग्रंथ तो बहुत कुछ कहते हैं, यह कुछ लिखने में आती नहीं, लिखी कभी गई नहीं। लिखी जा सकती तो बड़ी आसान हो जाती बात, फिर विज्ञान और धर्म में कुछ भेद न रह जाता। विज्ञान लिखा जा सकता है, धर्म लिखा नहीं जा सकता। देखा देखी बात दूसरे की मानकर चलने से भी नहीं होगा। मैं कहूं कि ईश्वर है, इससे क्या होगा? मैं कहूंगी कि सचखंड है, क्या होगा इससे? मैं कहूं कि ये स्वर्ग नरक नहीं होते, क्या कहूंगा? क्या होगा इससे? तुम्हारे लिए होना चाहिए, तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, तभी कुछ होगा। देखा देखी बात। ग्रंथ तो बहुत है आदमी के पास, अंबार लगे हैं, तरह तरह के ग्रंथ हैं। तुम्हें जैसे ग्रंथ चाहिए वैसे ग्रंथ उपलब्ध हैं। इतने ग्रंथ हैं कि अगर हम पृथ्वी पर फैलाएं तो किसी ने हिसाब लगाया है कि अगर सारी किताबें एक कतार पर पृथ्वी पर लगाई जाएं तो 7 चक्कर पृथ्वी के हो जाएंगे। इतनी किताबें हैं आदमी के पास, करोड़ों करोड़ों किताबें, और इन किताबों में कीड़ों की तरह लोग खोज रहे हैं। शायद दीमक को तो कुछ भोजन मिल भी जाता होगा, पंडित को उतना भी नहीं मिलता। और तुम्हें जैसी जरूरत है, किताबें रचने वाले मौजूद हैं लोग, तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल रच देते हैं, तुम्हें जो प्रीतिकर लगे। बाजार का तो नियम ही यही है, जिस बात की मांग हो उसकी पूर्ति। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी, माल देखिए, दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको।
जी, लोगों ने तो बेच दिए इनाम। अजी, आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है, गाकर देखें। ये गीत गजब का है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सोने में लिखा था। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। ये गीत बढ़ाई से बढ़ जाता है। ये गीत भूखे और प्यास को भगाता है। जी, ये मसान में भूत जगाता है। ये गीत बुहाली की है हवा हुजूर। ये गीत तपेदिक की है दवा जरूर। जी, और भी गीत हैं दिखलाता हूँ। जी, सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी, छंद और बेछंद पसंद करें। जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना, बुरा मानने की इसमें है बात। मैं ले आता हूँ कलम और दवा। इनमें से भाई नहीं, नए लिख दूँ। जी, नए नहीं चाहिए, गए लिख दूँ। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। सब तरह के गीत उपलब्ध हैं। सब तरह के शास्त्र उपलब्ध हैं। तरह तरह की दुकानें हैं। नाम उन दुकानों के चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, गिरजे हो। धर्म के नाम पर है, ईश्वर के नाम पर है, मोक्ष सचखंड के नाम पर है। लेकिन तुम्हें जैसा गीत चाहिए मिल जाएगा। पर ये गीत परमात्मा के नहीं है। ये गीत बाजारू है। ये सब चलते गीत है। ये सब फिल्मी गीत है। परमात्मा का गीत तो परमात्मा ही गाता है। सुबह उगते सूरज में पढ़ो, पक्षियों की गुनगुनाहट में सुनो। हवा जब वृक्षों को हिलाने लगे, उस नाच में देखो। या कभी अगर तुम्हारा सौभाग्य हो और किसी संत पुरुष से मिलना हो जाए, तो उसके पास बैठो। उसके सन्नाटे में, उसके मौन में, उसके बोलने में, उसके उठने बैठने में। कबीर ने कहा है कि मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, तो उसी की सेवा चल रही है। चलता फिरता हूँ, उसी की परिक्रमा हो रही है। खाता पीता हूँ, उसी को भोग लग रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका जीवन अपना जीवन ना हो, जिसके पास अपना कुछ भी ना हो, जिसका जीवन केवल प्रभु के लिए समग्रतया समर्पित हो, जिसके जीवन से केवल उसी के राग बहते हों, जिसने अपने जीवन को बांसुरी की तरह उसके होठों पर समर्पित कर दिया हो। मगर ये सब तभी होगा, ये सब तभी हो सकता है जब तुम पहला क ख ग सीखो और वह आंख बंद करके स्वयं को देखने की बात और देर ना करो। क्योंकि जो समय गया गया फिर लौट कर नहीं आता और कल का कोई भरोसा नहीं है। वृद्ध भय तन खासा, अब कब भजन करहोगे। जवान हैं, सोचते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे फिर कर लेंगे भजन। बूढ़े हैं, उनको भी ये कुछ पक्का नहीं कि जाने का वक्त करीब आ गया। वे भी बड़ी आशा में लगे हैं कि अभी और जी लेंगे, कि अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। लोगों ने ऐसी ऐसी आशाएं बांध रखी हैं कि आखिरी वक्त में राम का नाम ले लेंगे। एक बार नाम ले लेंगे, मरते मरते नाम ले लिया, मोक्ष हो जाएगा। या तुम्हारा ये जो ख्याली दुनिया है, कोई बाबा आएगा हमें ले जाएगा। काश बात इतनी आसान होती। काश बात इतनी उधार होती। काश बात इतनी सस्ती होती। जीवन भर गुनगुनाओ तो अंतिम क्षण में तुम्हारी गुनगुनाहट उस तक पहुंच सकेगी। कल पर मत टालो। वृद्ध भय तन खासा, देर नहीं लगेगी। बुढ़ापा आते देर क्या लगती है। यूं दिन जाते हैं, पल छिनने जाते हैं। बालापन बालक संग बीता, बच्चों के साथ खेलने में बीत गया। मगर बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि बच्चे ही बच्चे होते तो क्षम्य थे, यहाँ बूढ़े भी बच्चे हैं। खेल वही है,
गुड़ियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं। छोटे बच्चे छोटी गुड़ियों से खेलते हैं, बड़े बच्चे बड़ी गुड़ियों से खेलते हैं। छोटे बच्चों के खिलौने छोटे और सस्ते हैं और बड़े बच्चों के खिलौने बड़े और महंगे हैं। मगर बात वही है, क्योंकि चित्त नहीं बदलता। इस जगत में प्रौढ़ होना बड़ी मुश्किल बात है। बूढ़ा हो जाना बहुत आसान है, परिपक्व होना बहुत कठिन है। अधिकतर लोग यहाँ धूप में ही बाल पकाते हैं। बालापन बालक संग बीता, तरुण भय अभिमाना, और एक से एक तरकीबें खोज ली जाती हैं। बचपन तो बचपन है, वह तो बीतेगा ही खेलकूद में, उछल कूद में। फिर जब जवान होगे तो बड़े अभिमान उठते हैं, बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी अभीप्साएं। ये हो लूं, वह हो लूं, ये पालूं, वह पालूं। कौन है जो सिकंदर नहीं होना चाहता? हर एक अपने भीतर सिकंदर की अपेक्षा लेकर आता है। कहो या ना कहो, बताओ या ना बताओ, शर्म के कारण ना बताओ, संकोच के कारण ना कहो, मगर भीतर यही ख्याल है कि कुछ करके दिखला दूं। और आसपास लोग भी तुमसे यही कह रहे हैं, छोड़ जाओ नाम। अरे नाम रह जाएगा, कुछ कर जाओ, कुछ करके दिखा जाओ। तो बड़ा अभिमान जगता है। जवानी अभिमान में खो जाती है। नख सिख सेती भई सफेदी, फिर आज नहीं कल नीचे से ऊपर तक सब सूखने लगता है। जीर्ण जर्जर होने लगता है, सब सफेद होने लगता है। हरि का मरम ना जाना, तब तुम बहुत पछताओगे। तब बार बार रोगे, तब खून के आंसू टपकेंगे, क्योंकि हरि का मरम ना जाना और मौत करीब आने लगी और तुम व्यर्थ की रामलीला में लगे रहे। छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डियों के विवाह करवाते हैं, तुम रामलीला करवाते हो। रामचंद्र जी की बारात निकलती है, मंगतू बीड़ी के पैसों के लिए राम बना हुआ है, प्रभातु चाय के पैसों के लिए सीता, लक्ष्मण परशुराम के क्रोध के नीचे से माता दीन की रेखा को लांग रहा है। भरत को कोई भरोसा नहीं कि चप्पल की जुगाड़ भिड़ जाए। कहाँ है ज्यादा कष्ट, कहाँ है ज्यादा निर्वासन, रामायण में या जीवन में? कहाँ लड़ा जा रहा है युद्ध? कौन है तुम्हारा शत्रु, कौन है शत्रुघ्न? वह जो राम बना है, पूछते हो किस लिए? वह जो सीता बन गया है, पूछते हो किस लिए? कोई बीड़ों के पैसों के लिए इंतजाम कर रहा है, कोई चाय के पैसों के लिए पैसे जुटा रहा है। भरत को कोई भरोसा नहीं कि चप्पल की जुगाड़ भिड़ जाए, और लोग उनके चरण छू रहे हैं, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। बारात निकली है राम की। ये खेल हम खेलते ही चले जाते हैं, और तरह तरह के खेल हैं। जैनियों के खेल हैं, हिंदुओं के खेल हैं, मुसलमानों के खेल हैं, तरह तरह के खेल हैं। कोई ताजिए बनाए हुए हैं, कोई गणेश जी को सजाए हुए हैं, कोई राम का जुलूस निकाल रहा है, कोई महावीर की पत्थर की मूर्तियों पर दूध डाल रहा है, स्नान ध्यान करवा रहा है, और बड़ी गंभीरता से ये कृत्य किए जा रहे हैं। जीवन भर लोग पैसा जुटा रहे हैं, हज कराएं, कि एक बार गंगा स्नान कराएं, कि एक बार कुंभ के मेले में हो आएं, कि एक बार डेरे में चले जाएं। और वहां जिनको तुम साधु समझते हो, मेलों में, कुंभ के मेलों में लुच्चे लफंगों की जमात है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था अपने हेडफोन्स लेने दुकान पर, तो वहां पे जो दुकानदार था वो एक वीडियो देख रहा था। दो साधु जो साधु के वेश में गए हैं वहां पे मंदिर पर, केदारनाथ का मंदिर था शायद, तो वहां पे दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं और मार रहे हैं। एक ने दूसरे को त्रिशूल मार दिया, एक ने कुछ कर दिया, सिर खुल गए, हवालात में बंद है। ये तुम्हारे साधु हैं, लेकिन तुम लोग अंधों की तरह चले जा रहे हो। कोई 50 लाख से 1 करोड़ हिंदू साधु हैं भारत में, इनमें एक आदमी नहीं मालूम होता कि साधु है। सब थोथा आडंबर है। इस सबसे सावधान हो। कुछ अंधे तो अंधे हैं ही, कुछ आंख से अंधे हो गए हैं, वैसे ही अंधे हो गए हैं। समय को गवाओ मत, जल्दी ही मौत द्वार पर दस्तक देगी। उसके पहले
परमात्मा को स्मरण कर लो। मैं कहता, रोज रोज मरने की जरूरत है, प्रति पल मरने की जरूरत है। अतीत के प्रति जिसे मरने की कला आ गई, जो अतीत को लौट कर नहीं देखता और जो भविष्य की आकांक्षा नहीं करता और जो शुद्ध वर्तमान में जीने लगता है, वह बालिग है। उम्र से कोई बालिग नहीं होता कि 18 साल के हो गए, कि 13 के हो गए, 14 के हो गए, कि 21 साल के हो गए। ये तो कृत्रिम सीमाएं हैं। किस हिसाब से 21 साल का आदमी बालिग हो जाता है और 20 साल का नहीं होता, और 21 साल में एक दिन कम है तो बालिग नहीं, और एक दिन ज्यादा हो तो बालिग है। एक दिन पहले नाबालिग था, एक दिन बाद बालिग हो गया। रात भर सोया और सुबह बालिग हो गया। बालिग होने का अर्थ होता है प्रौढ़। प्रौढ़ता का कोई संबंध उम्र से नहीं है। प्रौढ़ता का संबंध भीतर जागरण से है, होश से है। कोई 7 साल की उम्र में प्रौढ़ हो जाता है, होश जग जाता है। कोई 10 साल की, तो वो तुम लोगों से ज्यादा प्रौढ़ है। और होश की कला और कीमिया एक ही है, अतीत से अपना छुटकारा कर लो। जो गया गया और जो नहीं आया नहीं आया। अभी जो है, इस क्षण को पूरा का पूरा आत्मसात कर लो। इस क्षण में पूरे के पूरे डूब जाओ। अतीत नहीं है तो कोई स्मृति नहीं होगी, और भविष्य नहीं है तो कोई वासना नहीं होगी। और जहां स्मृति नहीं, वासना नहीं, वहां प्रभु से मिलन है, वहां प्रार्थना है। मर जाओ अतीत के प्रति और मर जाओ भविष्य के प्रति, और वर्तमान में तुम जी उठोगे। ऐसे जी उठोगे भवक कर। ऐसे भवक कर जी उठने का नाम ही संतत्व है, बुद्धत्व है, समाधि है। जैसे कोई मशाल को दोनों तरफ से जला दे। तिरमिरी बहिर नासिका चूहे, साक गरे चढ़ी आई। देर नहीं लगेगी, जल्दी ही आंखें जरा सी चकाचौंध से ही थक जाएंगी। ठीक से देख ना पाओगे। देर नहीं है कि नासिका बहने लगेगी। देर नहीं है कि सांस चढ़ने लगेगी। सुत दारा गरिया वन लागे, ये बुढ़भा मरी जाई। देर नहीं है कि जिनको तुमने अपना समझा था, वे भी कहने लगेंगे कि अब छुटकारा हो तो अच्छा। मैंने सुना है, एक घर में बूढ़ा बाप, बहुत ज्यादा बूढ़ा, किसी मूल्य का तो रहा नहीं, एक बोझ। उसके बेटे ने उसके घर के पीछे जहां घुड़साल थी, उसके पास के ही एक गंदे से कमरे में डाल रखा था। वहीं उसको खाने पीने के लिए भिजवा दिया जाता। अब बर्तन कौन उसके मले, कौन रोज रोज बर्तन साफ करे। तो लकड़ी के बर्तन बनवा दिए थे कि साफ वाफ करने की जरूरत नहीं। फिर वह बूढ़ा मरा। उसने मरने के वक्त उसके बेटे ने देखा कि उसका छोटा लड़का वे लकड़ी के बर्तन जो बूढ़े के लिए बनवाए गए थे, वह साफ करके संभाल कर एक पेटी में रख रहा है। उसने उससे पूछा, तू किस लिए ये संभाल कर रख रहा है? उसने कहा, जी आपके बुढ़ापे के लिए। जो उसने देखा था, सोचा कि आप भी बूढ़े होंगे, फिर से बनवाना पड़ेंगे, तो मैं संभाल कर रखे देता हूँ, जरूरत तो पड़ेगी ही। यही रहा आपका कमरा। तुम्हारा उपयोग आर्थिक है, हम कहें कुछ। प्रेम के संबंध तो कभी कभार होते हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं। नाते तो सब झूठे हैं, प्रेम के नहीं, अर्थ के हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे हैं, वो जाते हैं किसी के पास कि हमें फायदा मिलेगा, अपने फायदे के लिए जाते हैं कि चलो ठीक है जा आते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। प्रेम कहाँ? प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे में फायदा ढूंढते हैं कि हमें ये हो जाए वो हो जाए, अर्थ कोई नहीं। मैं कहता हूँ, प्रेम के नाते इस दुनिया में बहुत कम है। इस दुनिया में नाते तो अर्थ के हैं, पैसे के हैं। अगर किसी से मिलना हो तो बातचीत करते हैं, जब मिल भी लिया बस, फिर कोई बातचीत नहीं। बाप से भी उतनी देर नाता है जितनी देर तक पैसे का नाता है, जितनी देर तक उससे कुछ मिलता है।
जैसे ही मिलना बंद होता है, नाते शिथिल हो जाने लगते हैं। पर कभी कभार इस पृथ्वी पर भी प्रेम उतरता है। ऐसे ही एक प्रेम का अनुभव लोगों को होता है। प्रेम का अनुभव परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाता है कि परमात्मा है। परमात्मा के लिए और कोई तर्क काम नहीं देते, सिर्फ प्रेम ही काम देता है। तो मैं कहता हूं, जहां कहीं भी प्रेम का प्रमाण मिल जाएगा, वहीं परमात्मा का प्रमाण मिल जाता है। मगर प्रेम के प्रमाण इस दुनिया में उजड़ गए हैं। इस दुनिया के सब नाते रिश्ते बस काम चलाऊ हैं। आजकल तो गुरु चेलों के भी नाते रिश्ते ऐसे ही हैं। सुत दारा गरियावन लागे, ये बुढ़वा मरे जाई। तीर्थ वर्त एको ना कीन्हा, नहीं साधु की सेवा। अब ये किस तीर्थ व्रत की बात कर रहे हैं पलटू? क्योंकि शुरू में तो उन्होंने कहा कि पूरन ब्रह्म रह घट में, 60 तीर्थ कानन खोजन जाई। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सुना। पहले सूत्र में कहा कि तू कहां जा रहा है, वह तो भीतर है और तू तीर्थ में खोजने जा रहा है। और अब इस सूत्र में कहते हैं तो तुम्हें विरोधाभास लगेगा। इस सूत्र में कहते हैं, तीर्थ वर्त एको ना कीन्हा, नहीं साधु की सेवा। अब ये दूसरी बात है, ये उसी तीर्थ की बात नहीं है। उस साधारण तीर्थ का तो खंडन उन्होंने पहले ही वाणी में कह दिया। अब इस दूसरे तीर्थ का संबंध काशी, कैलाश और कांवा से नहीं है। इस दूसरे तीर्थ का संबंध है किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना जहां संतत्व घटा हो, बुद्धत्व घटा हो, जहां दिया जला हो। मैंने सुना है बायजीद हज की यात्रा को गया। फकीर था, गरीब आदमी, बामुश्किल पैसे इकट्ठे कर पाया और गांव के बाहर ही निकला था। गांव के लोग विदा करके गए थे। हज की यात्रा, उसको गांव के लोगों ने बड़े सम्मान से विदा दी थी। और पुराने दिनों की यात्रा, तीर्थ यात्रा से कोई लौट भी पाएगा या नहीं, ये भी संदिग्ध था। जंगल, जंगली जानवर, चोर, लुटेरे, हत्यारे, और इनसे किसी तरह बच जाओ तो फिर पंडित पुरोहित, बचकर लौटने की कोई बहुत उम्मीद नहीं थी। इसीलिए लोग अंतिम विदा दे देते थे। आ गए तो सौभाग्य, नहीं आ गए तो मान ही लिया था कि आखिरी विदा हो गई। गांव के बाहर निकला ही था, लोग विदा करके ही गए थे। एक वृक्ष के नीचे एक बड़े अलमस्त फकीर को बैठे देखा तो झुककर प्रणाम किया। उस फकीर ने कहा, कहाँ जाते हो? कहा, हज यात्रा को जा रहा हूं जी। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उत्तर आया, जी 3 दिनार। उन दिनों 30 सोने के सिक्के बहुत थे। उस फकीर ने कहा, निकाल पैसे, मैं हूं हज, मैं हूं काबा, पैसे निकाल। उस व्यक्ति का बल ऐसा था, उसकी रोशनी ऐसी थी, उसके व्यक्तित्व की आभा ऐसी थी, उसका आभा मंडल ऐसा था कि बायजीद ने जल्दी से जिंदगी भर की कमाई निकालकर उस फकीर को दे दी। और उस फकीर ने कहा कि मेरे 3 चक्कर लगा और अपने घर वापस जा। काबा हो गया, तू हाजी हो गया। और बायजीज ने क्या किया कि 3 चक्कर लगाए, नमस्कार किया और वापस लौट गया। गांव के लोगों ने कहा, बड़े जल्दी आ गए। उसने कहा, मैं क्या करूं, काबा खुद गांव के बाहर मेरी प्रतीक्षा करता मिला और बायजीद के जीवन में क्रांति हो गई। इस आदमी के इतने से संस्पर्श से ये 3 चक्कर जैसे सब चक्रों से मुक्त हो गया बायजीद। बायजीद सूफियों में परम फकीर हो गया और उसने कुल इतना धर्म किया था। एक फकीर के 3 चक्कर लगाए थे, मगर बड़ी श्रद्धा से लगाए होंगे। जब उसने कहा, निकाल 30 दिनार, तो एक क्षण भी झिझका नहीं। झिझक जाता तो चूक जाता, जल्दी से निकाल कर दे दिए। जब उसने कहा कि मैं हूं काबा, लगा 3 चक्कर, तो सवाल नहीं उठाया कि तुम और काबा, तुम आदमी हो, काबा पत्थर है। जब उस आदमी ने कहा कि बस मेरे 3 चक्कर लगा लिए, काम पूरा हो गया, तो बायजीद घर लौट गया। ऐसी श्रद्धा,
ऐसी आस्था नहीं क्रांति लाएगी तो और क्या होगा। क्रांति घट गई, बायजीद और होकर लौटा। फिर तो जिंदगी में बहुत बार और लोगों को बायजीद ने सहायता दी। जब भी कोई हज जाता तो कहता कहाँ जाते हो, मैं तो मौजूद हूँ, मेरे चक्कर लगा लो। और जो अब पलटू कह रहे हैं तीर्थ बर्त एको ना कीन्हा, इसका अर्थ है कि नहीं किसी संत महात्मा की सत्संगति की, नहीं साधु की सेवा, नहीं किसी जले हुए दिए के चरणों में झुके। तीनों पन धोखे ही बीते, नहीं ऐसे मूर्ख देवा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब व्यर्थ चले गए धोखे में। ऐसे कहीं दिव्यता मिलती है, ऐसे कहीं भगवत्ता मिली है। पकड़ी आई काल ने चोटी, सिर धुनी धुनी पछताता। पलटू दास को नहीं संगी, जम के हाथ बिकाता। और अब क्या हो, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। पकड़ी आई काल ने चोटी, सिर धुन धुनी पछताता। अब पछताओ सिर धुन धुन कर, लेकिन अब मौत ने चोटी पकड़ ली है। पलटू दास को नहीं संगी, जम के हाथ बिकाता। अब कोई ना संगी है, ना साथी है, अब ले चली मौत। कहाँ है मित्र अब, कहाँ है प्रियजन, सब छूट गए पीछे। मैं कहता हूं तुम सभी मरने के वक्त ऐसे विदा हो जाना कि जागे हुए जाओ। मृत्यु छीने शरीर, उसके पहले तुम्हारा जागरण इतना सघन हो कि तुम खुद ही शरीर से दूर हो जाओ। खुद ही पाती आई मोरे प्रीतम की, साईं तुरत बुलायो हो। एक अंधियारी कोठरी, दूजे दिया ना बाती। पलटू जी कहते हैं कि ऐसे मत मरना कि परमात्मा की तो पाती आए, तुरंत बुलावा आए और तुम्हारे घर में अंधियारी कोठरी हो, ना दिया हो ना बाती हो, ना ध्यान ना समाधि, और उस प्यारे की पुकार आ जाए। बाह पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी। जो साक्षी है, जो जागृत है, उसको मृत्यु को पकड़कर ले जाना नहीं पड़ता। जो दृष्टा है, जो साक्षी हो गया है, उसके तो अपने पंख होते हैं, वह तो अपने पंखों से उड़कर जाता है। जो साक्षी नहीं है, उसे मृत्यु के दूत पकड़कर ले जाते हैं। ये तो प्रतीक है, उसे खींचा जाता है जबरदस्ती, क्योंकि वह शरीर को पकड़ता है। जो साक्षी नहीं है, वह शरीर को जोर से पकड़ता है, छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मौत उसे छीनती है, जबरदस्ती छीनती है। जो साक्षी है वह तो तत्पर खड़ा हो जाता है, मौत आए इसके पहले उड़ने के लिए पंख फैला देता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम्हें कहना पड़े, एक अंधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती। सावन की अंधियारियां, भादो निज राती। भादों की रात, सावन की अंधियारी। चौमुख पवन झकोर ही, धरका मोरे छाती। और अब मैं डरता हूं, ऐसा ना हो कि तुम कहो कि मैं डरता हूं, मैं इस अनंत यात्रा पर जाने से डरता हूं। सावन की अंधेरी, भादों की रात, न दिया है न बाती, बोध नहीं होश नहीं। कहाँ चला जाता हूँ, इस यात्रा पर निकला हूँ, सब प्रियजन पीछे छूटे हैं, अपना कोई नहीं, सगा नहीं संगी नहीं। चौमुख पवन झकोर ही, धरका मोरी छाती, और मेरे प्राण कंप रहे हैं। चारों तरफ भयंकर पवन है, चलना तो हमें जरूर है, रहना यही नहीं। ये तो हमें मालूम था, ये तो हमें मालूम है कि चलना तो है, रहना यहाँ नहीं है। चलना तो हमें जरूर है, रहना यह नहीं। का लेके मिलव हजूर से, गांठी कछु नहीं। लेकिन आज पीड़ा हो रही है कि अब प्रभु के सामने खड़े होना होगा। कुछ भेंट करने को भी पास नहीं, गांठ में कुछ भी नहीं, न दिया न बाती। खाली हाथ उसके सामने झुकना होगा।
एक फूल भी ना ला सके चेतना का, एक कमल भी ना खिला सके चेतना का, साक्षी भाव भी ना ला सके कि चढ़ा देते उसको चरणों में कि जीवन में तूने भेजा था तो ये हम सिखावन ले आए। का लेके मिलब हजूर से गांठी कछु नाही, पलटू दास जग आई के नैनन भरी रोया, जीवन जन्म गवाए के आपे से खोया। अब तो सिर्फ रोना ही रोना मालूम होगा, आंखों में आंसू ही आंसू, जीवन व्यर्थ गया, जन्म व्यर्थ गया और अपने से खोया। पीड़ा और भी सघन, किसी ने लूटा नहीं, किसी ने चुराया नहीं, अपने से ही खोया। कै दिन का तोरा जियना रे नर चेत गवार, पागलों ना समझो जागो, कितने दिन का जीना है। काची माटी क्या घेला हो, फूटत नहीं देर, कच्ची मिट्टी के घड़े हो, फूटते देर ना लगेगी। पके भी नहीं हो, पकता तो वही है जिसके भीतर समाधि की अग्नि पैदा होती है। काची माटी क्या घेला हो, फूटत नाही देर, जरा सा पानी पड़ेगा और बह जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। पानी बीच बतासा हो, लागे गलत ना देर। पानी में बताशा डाल दो, क्षण भर लगता है, ये रहा ये रहा ये गया, आने और जाने में देर नहीं लगती। धुआं को धोरहर हो, बारू के भी, जैसे धुएं का शुभ्र बादल या जैसे कोई रेत की बनाई गई दीवार। पवन लगे झरी जैसी हो, तृण ऊपर शीत, और जैसे सुबह घास की पत्तियों पर जमी हुई ओस की बूंद। जरा सा पवन का झोंका आएगा और झर जाओगे। प्यारे प्रतीक, सीधे साफ प्रतीक, जस कागद के कलई हो, पाका फल डार। जैसे कागज पर कलई कर दी हो और लगे कि सोना हो या चांदी है, जैसे रंग चढ़ा देते हैं, मगर कागज कागज है। या जैसे कोई कागज की नाव में बैठकर और सागर पार चलने लगे, या जैसे पका हुआ फल वृक्ष की डाल पर अभी है अभी झर गया, ऐसा जीवन है। सपने कै सुख संपत्ति हो, ऐसो संसार, ये सारा स्वप्नवत है संसार। नाते रिश्ते, सुख समृद्धि, यश प्रतिष्ठा, सत्कार सम्मान, सब सपना है। मौत आती है, सब टूट जाता है। सपने की परिभाषा समझ लेना और सत्य की भी। ज्ञानियों ने सपना उसे कहा है जो अभी है और अभी ना हो, जो क्षण भर हो वह सपना, और सत्य उसे कहा है जो शाश्वत है, जो अभी है, पहले भी था, पीछे भी होगा, जो तुम्हारे जन्म के पहले भी था और तुम्हारी मौत के बाद भी होगा। उसे पहचान लो तो तुम्हारा सत्य से संबंध जुड़ा। और जो जन्म में हुआ और मृत्यु में खो जाएगा, बस तुमने बताशे से पहचान की, तुमने फिर कागज की नाव बनाई, फिर तुमने ये भरोसा कर लिया कि सुबह की रोशनी में सूरज की किरणों में चमकती हुई ओस की बूंद सदा रहने वाली है। और फिर जरा सा हवा का झोंका आया, ये तितली उड़ गई, ये हिल गई पत्ती और ओस की बूंद सरक गई। घने बांस का पिंजरा हो, ते ही बिच दस हो द्वार। जैसे बांस का पिंजरा बनाया हो, ऐसी यह देह है, ऐसा यह शरीर है। इसीलिए हम अपने देश में जब अर्थी ले जाते हैं तो बांस पर ले जाते हैं, बांस की अर्थी बनाते हैं। सिर्फ सूचक, ऊपर भी बांस नीचे भी बांस, है भी क्या हड्डी मांस मज्जा में। प्राण का पखेरु उड़ गया कि बांस ही बांस है। घने बांस का पिंजरा हो, ते ही बिच दस हो द्वार। इंद्रियों के 10 द्वार हैं और घने बांस का पिंजरा है, ऐसी यह देह है। पंछी पवन वसेरु हो, लावे उड़त न बार। और जो पंछी तुम्हारे भीतर वसा है, वह तुम्हारी श्वास का पंछी है, पवन का। कब उड़ जाए, किस क्षण उड़ जाए, लावे उड़त न बार। आतसबाजी यह तन को, हाथे काल के आग।
आज नहीं कल ये तुम्हारा शरीर आतिशबाजी की तरह चिता पर चढ़ा दिया जाएगा। एक जैन फकीर मरा। मरने के पहले उसने अपने शिष्यों से कहा, एक काम करो, एक वायदा करो। जब मैं मर जाऊं तो मेरे कपड़े मत उतारना। मैं जैसा मरूं वैसा ही मुझे चिता पर चढ़ा देना। जैसा कि नियम था परंपरागत कि कपड़े उतारे जाएं, स्नान कराया जाए, फिर नए कपड़े पहनाए जाएं, फिर चिता पर ले जाया जाए। लेकिन उस फकीर ने कहा कि मत फिक्र करना नए कपड़े पहनाने की और मत फिक्र करना स्नान की। मेरे ऊपर धूल है ही नहीं, इसलिए धोने को कुछ भी नहीं है। और कपड़े तो कपड़े हैं, सब राख हो जाएंगे क्षण भर में। नए पुराने की चिंता मत करना। और मैं परमात्मा में नहा लिया हूं, इसीलिए अब कोई नहलाने की फिक्र मत करना। और फिर जो पंछी उड़ ही गया तो किसको नहला रहे हो। इसलिए वायदा करो कि मुझे जैसा मैं मरूं वैसा ही मुझे चिता पर चढ़ा दोगे। गुरु ने कहा तो शिष्यों ने वायदा किया, रोते रोते वायदा किया। फिर जब वायदा किया था तो पूरा भी करना पड़ा। और जब गुरु की लाश चिता पर चढ़ाई गई तब उन्हें पता चला कि गुरु का राज क्या था। उसने अपने कपड़े के भीतर फुलझड़ियां पटाखे छिपा रखे थे। जैसे ही चिता पर उसकी लाश चढ़ी, फुलझड़ियां फूटने लगी, पटाखे फूटने लगे, आतिशबाजी शुरू हो गई। यही वह जिंदगी भर लोगों को समझा रहा था कि यह शरीर कुछ है नहीं, बस एक आतिशबाजी है। इसे वह अंततः भी कह गया, मरकर भी कह गया, मरने के बाद भी कह गया। मरते मरते भी अपनी बात दोहरा गया, आखिरी छाप छोड़ गया। आतशबाजी यह तन हो, हाथे काल के आग। पलटू दास उड़ जेबहू, जब देही दाग। उड़ना तो पड़ेगा ही, यह देह तो दाग दी जाएगी। उड़ने के पहले क्यों नहीं उड़ते? उड़ने के पहले क्यों नहीं तुम लोग पंख फैलाते? उड़ने के पहले क्यों पहचान नहीं करते पंछी की? क्यों इस पिंजरे से अपने को एक मानकर बैठे हो? तोड़ो ये तादात्म्य, छोड़ो ये नाता। देह में रहो मगर जानो कि देह नहीं हो। मन में रहो मगर पहचानो कि मन नहीं हो। जिस दिन तुम जान लोगे ना मैं देह हूं ना मन हूं, उसी दिन तुम जान लोगे कि कौन हो। अभी तो तुमसे कोई पूछता ही कौन हो तो क्या कहोगे? नाम बता देते हो। क्या नाम तुम हो? नाम लेकर आए थे, अनाम आए थे, अनाम जाओगे। और कोई अगर ज्यादा जिद करे तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे काम है सरल भाषा बोलना। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे, ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। कोई पूछे तुमसे एकदम से, पकड़ ले गर्दन की, ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है। तुम कहे जा रहे हो कि जी ये मेरा नाम, मेरा वह नाम, और वह कहे ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। डर तो जाएगा, क्षण भर को झिझक तो जाएगा, क्योंकि नाम तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। और पहचान तो तुम्हें है ही नहीं अपनी। दूसरों ने जो जता दिया, जो लेबल लगा दिया, वही पहचान लिया कि हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, कि मुसलमान हूँ, कि राधा स्वामी हूँ, सत्संगी हूँ, गैर सत्संगी हूँ, कि ये मेरा नाम कि अब्दुल्ला, कि राम, कि इमर्सन, कि ये मेरी जाति, ये मेरा गोत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरा देश। ये सिखावन बाहर से आई हुई है। अपना साक्षात्कार कब करोगे? टालो मत, यही क्षण हो सकता है, अभी हो सकता है। नेति नेति की कला सीखो। ना मैं मन हूं, नेति, ना मैं तन हूं, नेति, ना यह ना वह, फिर मैं कौन हूं? फिर एक गहन बवंडर की तरह प्रश्न उठेगा, मैं कौन हूं? सारे तादात्म्यों को तोड़ते जाना, जो जो उत्तर मन दे इनकार करते जाना कि यह मैं नहीं हूं। और तब अंततः बच रह जाता है साक्षी भाव, एक शीशे की तरह निर्मल साक्षी, जिसमें सब झलकता है। लेकिन जो भी उसमें झलकता है, शीशा वही नहीं है।
शीशा तो झलकाने वाला है, शीशा झलक नहीं है। झलकाता सब है और झलक के साथ उसका कोई तादात्म्य नहीं है। ऐसा तुम्हारा साक्षी भाव है और साक्षी ही तुम्हारे भीतर पंछी है। उसे पहचान लिया तो फिर देह में रहो, संसार में रहो तो भी तुम संसार के बाहर हो, फिर देह में रहकर भी देह के बाहर हो। तब तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश होगा और तुम्हारे जीवन में एक उल्लास होगा, क्योंकि तुम्हें अमृत का अनुभव होगा। फिर डर कहाँ, फिर दुख कहाँ, फिर पीड़ा कहाँ, संताप कहाँ। जिसने स्वयं को जाना उसने सब जाना। जो स्वयं से चूका वह सबसे चूका। और जिसने स्वयं को जाना उसने परमात्मा को जाना, क्योंकि स्वयं की ही गहराइयों में उतरते उतरते तुम परमात्मा का अनुभव कर लोगे। और एक बार अपने भीतर परमात्मा दिख जाए तो फिर सब तरफ उसी का विस्तार है। फिर तिल भर जगह नहीं है जो उससे खाली हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकता है। और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। विनती है पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना जाए, क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। भजन सिमरन करते रहें, ध्यान में डूबते रहें, श्वास क्रिया करते रहें, कुछ ना करने में ज़रूर बैठते जाएं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो
कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।